अनमोल मोती। कबीरदास। पहले कवि परिचय। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। इसलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग्य नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। वे जुलाहे का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सकें। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कबीरदास की साखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी हैं, अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाली हैं। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है। दोहे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, नरवर थे फल झड़ी, पड़िया बहुरी न लागे डार। अर्थात अथवा दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर है फल झड़ पड़िया, बहुरी न लागे डार। अर्थात आर शब्दार्थ देखिबा। मनीषा, मनीषा अर्थ मनीष। तरवर, तरवर माने गछ। झड़ी, झड़ी माने झड़ीबा। जन्म, जन्म माने जन्म। डार, डार माने डाल। बहुरी, बहुरी माने आउथरे। अर्थात संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य का जन्म
पाना दुर्लभ होता है। माने कबीर दास कहते जे संसार रे मनुष्यर जन्म दुर्लभ अटे। मनुष्य को यह जन्म बार बार नहीं मिलता। मनुष्य को यही जन्म बारंबार मिले नहीं। इस मनुष्य जन्म के रहते हुए हमें साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। एणु मनुष्य जन्म रे आंभ मान को साधना द्वारा ईश्वर को उपासना करना उचित। जिस प्रकार वृक्ष से फल झड़ पान जाने के बाद यह फल फिर से वृक्ष की डाली पर नहीं लग सकता, जेपरी गछर फल झड़िबा परे एही फल पुणी आउ थरे गछर डाल को लागे नहीं। अर्थात मनुष्य को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करना चाहिए। ठीक सेहीपरि मनुष्य समस्त सांसारिक विषय वासना गुड़िक त्याग करना उचित, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। तेबे ही दुर्लभ मनुष्य जीवन सदुपयोग हो पारिबो। दोहा दो नंबर। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। किछि एथिर शब्दार्थ देखिबा। सज्जन माने भल मनीष, जुरेई माने जोड़ी हेबा, धक्का माने धक्का बा बेग, टूटी माने भांगी पड़िबा, दरार माने फाटिबा। सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जोड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। अर्थात कबीरदास कहते जे सज्जन और साधु व्यक्ति सुना परी होइथांती, जे कि भांगी जीवा परे मध्य 100 थर जोड़ी हुअंती, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। हेले दुर्जन बा खराब व्यक्ति कुंभार माठिया परी हुअंती, जे कि थर के झटका बा धक्का रे भांगी जाती। अर्थात सज्जन लोग हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा मतभेद होते ही अलग हो जाते हैं। अर्थात सज्जन माने सबु बेले बंधुता बजाय रखिबा पई चाहंती, किंतु दुर्जन टिके गंडगोल बा मतभेद हेले अलगा हो जाती।